गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म से एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट इस पे काम हो रहा है। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं सरकारी नौकरियों के या प्राइवेट सेक्टर के या विदेश जाने के, उन सभी एस्पिरेंट्स को मैं एक चीज बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हें नौकरी ना मिली तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसमें हम नौकरी पैदा करने का फार्मूला आपको देंगे। और जब आप अपना ध्येय बना देंगे कि हमको नौकरी पैदा करना है फॉर आवर फेलो मैन, हमारे जो साथी हैं, अगर हमको नौकरी मिल भी गई तो हमारे साथी क्या करेंगे, उनको कौन नौकरी में दिलाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम नौकरी पैदा करने के फार्मूले विकसित कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। जब एक एंटरप्रेन्योरशिप पैदा होगा, एक एंटरप्रेन्योर, तो अपने साथ कम से कम 10-20 रोजगार भी पैदा करेगा वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या किसी भी नौकरी के एस्पिरेंट हैं और साल 2 साल 3 साल 4 साल आपने खराब भी कर दिए अपनी ज़िंदगी के, तो खराब नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। और आपका जो माइंडसेट है, जो आपका थिंकिंग लेवल है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, वो उस पढ़ाई से निश्चित ही इम्प्रूव हुई हैं। और उसका इस्तेमाल हमारे लिए तो आप फ्री में मिल गए, क्योंकि जो बंदा आईएएस प्रिपरेशन कर रहा है उसका जो माइंडसेट है, उसका जो लेवल है, वो एक आम आदमी से बहुत ऊंचा है। 1-2 नंबर से रह जाता है, आईएएस नहीं बनता। तो इसलिए हम ऐसी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जिसमें इन हारे हुए एस्पिरेंट्स को मैं खपा सकूं। और मेरा तो ये कहना है कि हमारी जो भी सरकारें हों, देखिए वो सरकारी नौकरियां ज़्यादा तादाद में पैदा करना अब बड़ा मुश्किल काम है। और इसलिए कि आप ज़रा चले जाइए किसी सरकारी बैंक में और जाइए प्राइवेट बैंक में, एचडीएफसी में चले जाइए, इंडियन बैंक में चले जाइए, एसबीआई में चले जाइए। अगर मान लीजिए आपने अपना चेक लगाया है, पता चला चेक उनके दरार में रखा है, दराज में, और आपने थोड़ा गुस्सा दिखाया और कहा कि मैं अपना अकाउंट क्लोज करना चाहता हूँ, तो सरकारी बैंक वाला तुरंत आपको अकाउंट क्लोज करने वाला फॉर्म पटक देगा आपके सामने। वहीं अगर किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं आप, तो वहाँ पे आपको बिठाया भी जाएगा सोफे पे, एक गिलास पानी भी मिलेगा, भले अकाउंट खोलने गए हैं या किसी भी काम से गए हैं, और फटाफट सर्विस मिलेगी आपको। इसलिए देखिए, सरकारी नौकरी पाने के बाद आदमी ये आश्वस्त हो जाता है कि उसको तो तनख्वाह मिलनी ही है, चाहे काम करे, परफॉर्म करे न करे। इसलिए देश का भविष्य और पूरे विश्व का भविष्य एंटरप्राइज क्रिएट करने में है। और ऐसा एंटरप्राइज जो 21वीं शताब्दी में इफ़िशिएंट हो, परफॉर्म करता हो, प्रॉफिट में रन करता हो, इस तरह का एंटरप्राइज, और जो नई अपॉर्चुनिटी विकसित करता हो, नए काम करता हो। तो ऐसा काम सरकारी क्षेत्र में हो पाना संभव नहीं है। इसलिए हमें अपनी राष्ट्रीय स्तर पे और हर प्रदेश में एंटरप्रेन्योरशिप पे यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारी युवा शक्ति को रोजगार पैदा करने वाला कैसे बनाया जाए। अभी तक तो रोजगार खोजने वाले युवा हम पैदा कर रहे हैं। तो यही मेरा मिशन है, यही इस प्लेटफॉर्म का ध्येय है, और इस पे हम काम कर रहे हैं। जल्दी ही आपको मैं कुछ इंक्यूबेट किए हैं जो आइटम्स, उसके बारे में भी बताना शुरू करूंगा। और आप एक तरीके से इसी को ऑनलाइन यूनिवर्सिटी अपनी समझ लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप की, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ऑन द जॉब उसका वीडियो बना के दूंगा। तो जो बंदा 10,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए भी सोल्यूशन रहेगा, 1 लाख वाले के लिए भी सोल्यूशन रहेगा, 10 लाख वाले के लिए रहेगा, करोड़ के लिए भी रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम
ऐसी चीज़ें विकसित किए हैं, जैसे ये देखिए आप, ये पैनल जो देख रहे हैं आप, इसको मैंने हाथ से बनाया। दिस इज वॉल पैनल, इससे रूफ भी बनाते हैं। और इस पैनल को हम झोपड़ियों में गांव के बना सकते हैं बिना किसी बिजली के। तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि विश्व की जो रेस चल रही है मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटोमेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें हमें भटक नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि इस मामले में मैं गांधी जी का हिमायती हूँ कि हमें ये देखना है कि हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें 80 करोड़ से ज़्यादा युवा होंगे, 70 करोड़ से ज़्यादा। तो उनके हाथों को काम कैसे मिले, इस घिसा पिटा काम नहीं, ऐसा काम मिले जो मशीन से बनने वाली चीज़। देखिए ये जो पैनल मैंने आपको दिखाया, ये चाइना से इंपोर्ट की गई मशीनों से भी बनता है, और जिस कॉस्ट में मैंने बनाया उससे करीब 20% ज़्यादा कॉस्ट में बनता है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है कि हम हाथ से काम करें, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी कम्पिटिटिव एट द वर्ल्ड लेवल। एक चीज़ चलते चलते बता दें कि अभी जो शादी हुई है मंगी वाली अनंत जी की, तो उनके हाथ में जो घड़ी है वो बताते हैं कि वो 57 करोड़ की है, और उसकी खासियत ये है कि उसके सारे पुर्जे हाथ से बने हैं, जिसको कहते हैं आप डिग्निटी ऑफ लेबर। और उस तरह की विश्व में केवल 7 ही घड़ियाँ हैं। देखिए हम जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जौनपुर, भदोही, तो वहाँ पे एक दौर ऐसा आया था कि हैंडमेड कारपेट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन, एवरीवेयर। अभी क्या है कि इस मार्केट को चाइनीज़ ने ग्रैब कर लिया। इसमें देखिए उन विदेश में, हमारे देश में तो नहीं है ये चीज़ कि विदेशों में डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है। हाथ से बनी हुई चीज़ों की कीमत वहाँ पे मशीन से बनी हुई चीज़ों से बहुत अधिक मिलती है। तो हमारे देश को डिग्निटी ऑफ लेबर समझना है और ऐसे प्रोडक्ट विकसित करने हैं जिसमें बहुत कम मैकेनाइजेशन से सस्ते दामों पे अच्छी चीज़ें बन सकें। 140 करोड़ लोगों के लिए मकान बनाने हैं, 140 करोड़ों को शिक्षा स्वास्थ्य का ध्यान देना है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा विश्व की जो रेस चल रही है उसमें नहीं पड़ना है। हमें अपनी स्वदेशी चीज़ें डेवलप करनी हैं कि, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से काम करना है। धन्यवाद।